The scientific name of nettle is Urtica dioica. Now, introduction of stinging nettle. Stinging nettle is also known as common nettle, nettle leaf, stinger और simply nettle. Stinging nettle को common nettle, nettle leaf, stinger या सिर्फ nettle भी कहा जाता है. It is a herb. Herb मतलब ये एक औषधि है जिसको हम फ्लेवरिंग के लिए फूड में भी डाल सकते हैं. और हर्ब का मीनिंग होता है मतलब जो जिसकी कोई वुडी स्टेम ना हो. विच इज़ पेरेनियल का मतलब होता है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब जो ज़्यादा लंबे समय तक रहे, जो टिकाऊ हो. तो ये हर्ब भी है, ये पेरेनियल भी है. इट ऑल्सो बी अ फ्लावर्स, मतलब इसमें फ्लावर्स भी उगते हैं. विच आर ऑफ वाइट कलर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू दीज ग्रो नेचुरली, मतलब जो नेटल प्लांट्स हैं वो नेचुरली कहाँ पर उगते हैं. आंसर इज वी कैन फाइंड नेटल ग्रोइंग अलोंग रिवर्स. जो नेटल्स हैं वो रिवर्स के जो साइड्स होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर वो उगते हैं. स्ट्रीम्स भी रिवर की तरह ही होती है, बट स्ट्रीम जो है वो रिवर से छोटी होती है और ज़्यादा डीप भी नहीं होती. लेक्स का मतलब झील. डिचेज का मीनिंग होता है अ नैरो चैनल डग एट द साइड ऑफ अ रोड और फील्ड टू कैरी अवे वाटर. मतलब आपने देखा होगा कि जो रोड्स हैं उनके किनारे पर ऐसी नाली बनाई होती हैं जिनमें पानी को होल्ड किया जाता है या कैरी किया जाता है एक प्लेस से अनदर प्लेस में, तो उन्हें डिचेस कहते हैं. उसके किनारे भी हम नेटल प्लांट्स को देख सकते हैं. नेक्स्ट फेंस रोज होती हैं जो खेत के चारों तरफ जो फेंसिंग की जाती है उसे फेंस रोज कहते हैं. तो वहाँ पर भी नेटल प्लांट्स उग जाते हैं. एंड ऑन द एजेस ऑफ कल्टिवेटेड फार्म फील्ड्स, मतलब जो कल्टिवेटेड फार्म है, जो मतलब जिस फार्म में खेती की हुई है उसके एजेस मतलब उसके किनारों पर भी नेटल प्लांट्स उग जाते हैं. तो इनसे हमें ये पता चलता है कि नेटल प्लांट्स उन प्लेसेस पर उगते हैं जहाँ पर मॉइस्चर का अमाउंट अच्छा हो. ओके, सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट नेटल स्टिंग. आपने सुना होगा कि अगर हम कभी एक्सीडेंटली नेटल प्लांट को टच कर लें तो हमारे उस एरिया में, उस पार्ट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, हमें रैश भी हो जाता है और पैरेस्थीसिया भी हो सकता है. तो वो क्यों होता है, तो आइए जानते हैं. वाई डू नेटल स्टिंग. नेटल जो है वो स्टिंग मतलब डंक क्यों मारता है. बोथ द स्टेम्स एंड द लीव्स ऑफ स्टिंगिंग नेटल्स आर कवर्ड बाय स्ट्रक्चर्स दैट लुक लाइक हेयर्स बट आर डेलिकेट एंड होलो. जो स्टेम्स एंड लीव्स होती हैं स्टिंगिंग नेटल की, वो क्या होता है, वो कवर होती हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से जो हेयर्स की तरह दिखते हैं, जो बालों की तरह दिखते हैं, बट वो बाल नहीं होते हैं, वो डेलिकेट होते हैं, मतलब जो इजीली ब्रेकेबल होते हैं, और होलो, अंदर से वो खोखले होते हैं. These hairs act like needles when they came into contact with the skin. तो जो ये हेयर्स होते हैं ये नीडल्स के जैसा काम करते हैं जब भी वो स्किन के कंटैक्ट में आते हैं, मतलब जब हम उन्हें टच करते हैं. सो chemicals flow through them into the skin which causes a stinging sensation and a rash. तो क्या होता है, जो भी उनमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर्स में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो उनसे होते हुए हमारी स्किन में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकती है, रैश हो सकता है, पेन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं नेटल की स्टिंग में. The chemicals released by the sting of nettle is histamine, formic acid, acetylcholine and serotonin. So these are the 4 chemicals which are released by the sting of nettle. So now we are gonna learn how to treat nettle sting. अगर हम एक्सीडेंटली नेटल प्लांट को टच कर लेते हैं तो हम उसे ट्रीट कैसे करें. तो फर्स्ट पॉइंट है वॉश द एरिया विद वाटर एंड सोप टू रिमूव हेयर्स. जिस भी एरिया में नेटल प्लांट टच हुआ है हमें उस एरिया को वाटर और सोप से वॉश करना है ताकि अगर जो भी हेयर्स या जो स्टिंग्स लगी हैं नेटल की वो सारी रिमूव हो जाएं. नाउ सेकंड पॉइंट, मिक्स बेकिंग सोडा विद वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट एंड अप्लाई इट टू द रैश. जिस भी एरिया पे नेटल प्लांट टच हुए वहाँ पर रैश हो सकता है, वहाँ पर इरिटेशन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, जैसा कि हमने पढ़ा है. तो उस एरिया पे हमें क्या करना है, हमें बेकिंग सोडा को वाटर में मिक्स करना है और उसकी एक पेस्ट बनानी है और उस पेस्ट को हमें उस रैश के ऊपर, उस एरिया के ऊपर लगाना है. सो द पॉइंट नंबर 3 इज यूज एंटीहिस्टामिन्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस इचिंग एंड स्वेलिंग.
मतलब हमें अपने नियर बाय किसी मेडिकल स्टोर से एंटी हिस्टामिन्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स लानी चाहिए, ताकि जो इचिंग है उसमें भी आराम मिले और जो स्वेलिंग है वो भी ना हो। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज यूज द लीव्स ऑफ डोग प्लांट। ओके, जो डोग प्लांट है वो भी नेटल प्लांट्स के नियर बाय ही पाया जाता है, क्योंकि डोग प्लांट और नेटल प्लांट का हैबिटेट सेम होता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो सैप होता है डोग प्लांट्स की लीव्स में, उसमें एंटी हिस्टामिन्स होती हैं, जिससे स्टिंगिंग सेंसेशन में राहत मिलती है उस सैप को लगाने से। ओके, तो सेकंड थ्योरी है द कूलिंग सेंसेशन ऑफ द सैप इवेपोरेटिंग फ्रॉम द स्किन अफेक्टेड कैन ऑल्सो रिलीव सम ऑफ द स्टिंगिंग सेंसेशन। आपको पता है जब भी इवेपोरेशन होती है तब कूलिंग इफेक्ट मिलता है, तो जो सैप हम लगाते हैं डोग लीव्स का, उसको लगाने से जब इवेपोरेशन होती है तब हमें थोड़ी सूथिंग इफेक्ट मिलता है स्टिंगिंग सेंसेशन में। ओके, तो थर्ड थ्योरी ये कहती है कि जो क्रश्ड डोग लीव्स होती हैं वो एल्केलाइन नेचर की होती हैं, जो न्यूट्रलाइज कर देती हैं फॉर्मिक एसिड को जो प्रेजेंट होता है नेटल स्टिंग में।